हेलो बच्चों, कैसे हो? तुम्हें सारिका सक्सेना आज आपके सामने कक्षा 7 पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर को लेकर के प्रस्तुत हुई। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध। इसमें लेखक ने खान पान की बदल रही संस्कृति के बारे में लिखा है। लेखक बताता है कि बदलते समय के साथ अब भारत के हर राज्य में विशेष भोजन दूसरे राज्य में आसानी से मिल सकते हैं। उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण भारत में आसानी से उपलब्ध हैं तथा घरों में बनाए खाए जाते हैं। दक्षिण भारत की इडली, डोसा, सांभर, राजमा उत्तर भारत के घरों में आसानी से पहुंच गए हैं। लेखक कहता है कि इसका नुकसान स्थानीय व्यंजनों को उठाना पड़ रहा है। परंपरागत स्थानीय व्यंजन अब बाजार से गायब हो गए तथा लुप्त हो जा रहे हैं तथा केवल 5 सितारा होटल में ही यह सीमित रह गए। लेखक ने प्रीति भोजों के समय एक साथ कई तरह के व्यंजन को अपनी थाली में परोसने पर चिंता भी जताई है। अंत में लेखक कहता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति अभी विकसित होने वाली ही है। इससे लेखक समय समय पर जांचते रहना जरूरी समझाता है, क्योंकि यदि हम गलत समय पर गलत विपरीत तासीर वाले व्यंजनों को हम बार बार एक साथ खाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और स्थानीय व्यंजनों में भी यही होता है कि हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के शहर में कहीं भी आप उन्हें पा सकते हैं। उत्तर भारत की दाल रोटी, साग आपको कहीं भी मिल जाएगा। फास्ट फूड आपको तुरंत मिल जाएगा। यह बर्गर, नूडल्स जैसी चीजें, काफी चीजें अब आपको हर जगह प्राप्त होती चली जाएंगी। यह किसी के लिए भी अब अजनबी नहीं रह गए हैं। नमकीन के स्थानीय प्रकार के भोजन अब सब जगह मौजूद हैं। आलू चिप्स कई प्रकार के आते हैं जो विज्ञापन में आपको दिखाई दे जाते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं और इस प्रकार खा लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि स्थानीय व्यंजन क्यों लुप्त होते जा रहे हैं? कह सकते हैं कि खान पान की मिश्रित संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थानीय व्यंजनों का दिखना अब बंद हो गया है। पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले व दुकानों में आसानी से मिल जाती थी, अब खास दुकानों पर उनकी तलाश किया जाता है। तथाकथित आधुनिकता, शहरी जीवन की भागदौड़, बढ़ती महंगाई और महिलाओं के कामकाजी होने के कारण समय का अभाव होने से स्थानीय व्यंजन अब लुप्त होते जा रहे हैं। उत्तर भारत की व्यंजनों की दुर्गति क्यों हो रही है? तो इसका एक अनुमानित उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि उत्तर भारत व्यंजनों में बहुत सी चीजें हैं जो सहजता से आम बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। इसके साथ ही कई घरों में बनाई जाती हैं। आज पनपी व्यंजन की मिश्रित संस्कृति, महंगाई, समयाभाव के कारण बहुत सी खाद्य वस्तुएं समानता घरों और बाजारों से गायब होती जा रही है। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, सब्जियों से भरे समोसे अब नहीं मिलती। इसलिए लेखक ने कहा है कि उत्तर भारत के व्यंजनों की दुर्गति होती जा रही है। इसी पाठ में एक शब्द आया था पुनरुद्धार। तो पुनरुद्धार से आप क्या समझते हैं? पुनरुद्धार से तात्पर्य है कि किसी भी खाद्य वस्तु का फिर से उद्धार करना, अर्थात जो खाद्य वस्तु आप अपने प्रचलन में अपना महत्व कम कर चुकी है उसे फिर से ऊंचा स्थान दिलाना। यदि पाठ के आधार पर कहें तो समय को देखते हुए भारतीय व्यंजनों का के पुनरुद्धार की आवश्यकता महसूस होती है।
क्योंकि पश्चिमी प्रभाव के कारण वे अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जिसके कारण पश्चिमी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इस प्रकार हम अपने गली मोहल्ले में दही जलेबी, कचौड़ियाँ, समोसे आदि बड़े मजे से खा लेते हैं, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम सिर्फ चाइनीज आइटम या जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं। क्या कि हमें बर्गर पसंद आता है, हमें चाउमीन पसंद आती है, हमें मोमोज पसंद आते हैं, और ये आसानी से हमें सारे रेस्टोरेंट में, सारी गलियों में, सारी दुकानों में मिल जाते हैं। पर हमारे वो पूरी कचौड़ी और दही जलेबी समोसे ये सब चीजें अब हमें मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि अब सिर्फ जो है विदेशी व्यंजनों पर आ गई है और हम अपने व्यंजनों को, अपने अपने व्यंजन, भारतीय व्यंजनों को भूलते चले जा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए अपने खान पान के बदलाव को देखना होगा, समझना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। इस प्रकार मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगी कि अभी आप बच्चे हो तो जो अभी अपनी सेहत का ध्यान रख लोगे तो आगे चल करके आप भविष्य के बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति बनोगे। देश का को आपको ही चलाना है, देश आपके ही हाथों। यदि आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आपका व्यवहार भी सही होगा, आप सभी कार्य को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो अभी आपको ये चयन करना है कि आपके खाने में क्या सही व्यंजन है और क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या विपरीत परिस्थितियों वाले या विपरीत रुचि वाले व्यंजनों को हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि रात में दही नहीं खाना है, लेकिन हम कहीं बाहर पार्टी में जाते हैं तो हम एक साथ कई सारी चीजों को अपनी थाली में परोस देते हैं। ये वहीं दही बड़ा भी आ जाता है, वहीं कढ़ी चावल भी आ जाता है, वहीं साग रोटा भी आ जाता है। तो दही के साथ जब हम साग रोटा खाएंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा, हमें तकलीफ होने लगेगी। तो इस प्रकार के व्यंजनों को हमें अवॉइड करना है और अपनी रुचि तथा अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भोजन करना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर ऐसा करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।